अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा। ये गाय है कि एडवांस प्रेगनेंट है, तकरीबन 9.5 मंथ की। और इस गाय को क्या हुआ है, ये गाय अपनी टांगों पे सिर्फ 1 से 2 मिनट तक खड़ी हो सकती है, फिर फ़ौरन बैठ जाती है। और इसके साथ साथ इसका जो हमने ज़ुबान खोलकर जबड़े की अंदर यानी कि ज़ुबान का मुआयना किया तो अंदर से बिल्कुल वाइट नज़र आ रही थी। और आँखों का जब हमने मुआयना किया तो आँखें भी अंदर को दंसी हुई थी और आँखों की म्यूक्स मेम्ब्रेन झिल्ली भी वाइट हो चुकी थी। और साथ आँखों से भी पानी गिर रहा था और ज़बान से भी, मुंह से भी पानी का यानी कि सलाइवेशन का अखराज कर रही थी। और साथ हमने इसकी वल्वा को जब चेक किया तो वल्वा से हमें रेडनेस और वाइट्स, क्योंकि इसको मुख्तलिफ़ डॉक्टरों ने पहले ऑलरेडी चेक किया हुआ था। मुख्तलिफ़ डॉक्टरों ने इसकी प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए हो सकता है लुब्रिकेंट के बगैर ही, ग्लव्स के बगैर ही हो सकता है इन्होंने यानी कि चेक वगैरह प्रेगनेंसी टेस्ट किया हो, जिसकी वजह से वल्वा को यानी कि टकराव की वजह से, रगड़ की वजह से अंदर वल्वा की जो यानी कि सोजश और रेडनेस की यानी कि अलामत नज़र आ रही है। और जबकि नॉर्मल हालत में अगर देखा जाए तो यानी कि प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया की केस बनता है। और जबकि हमने जब इसको डायग्नोस किया तो वल्वा के जो रेडनेस, जो स्पॉट नज़र आ रहे थे, वो हमें ये असाइनमेंट दे रहे थे कि चेक करने वाले जो डॉक्टर हैं, जो जिन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, जिन्होंने यानी कि इसकी देखा है कि बच्चा लाइव है या फिर डेड हो चुका है, इसकी यानी कि तशख़ीस करने के लिए उन्होंने चेक किया। तो हो सकता है कि उन्होंने लुब्रिकेंट ना किया हो, जिसकी वजह से वल्वा के अंदर से जो यानी कि रेडनेस के निशान नज़र आ रहे हैं। और इसकी गाय की जब मैंने सारी अलामत देखी तो हमें ये पता चला कि इस गाय को प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया का मसला बन चुका है। और ये गाय तकरीबन 3 से 4 दिन से ज़्यादा बीमार है। पहले 8 से 10 दिन तक पहले तो चारा वगैरह कम खाती थी और जुगाली भी कम करती थी और ज़्यादातर चलते वक्त थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस करती थी। लेकिन यानी कि चारा वगैरह कम खाने की वजह से और चलने फिरने में थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस करने की वजह से इन्होंने मुख्तलिफ अपने यानी कि नज़दीकी डॉक्टरों को चेकअप करवाया, लेकिन उन्होंने ना तशख़ीस सही करते हुए, सही डायग्नोज ना करते हुए इस गाय का इलाज किया। लेकिन ये गाय यानी कि शफा जाब ना हो सकी, इसका इलाज ना हो सका क्योंकि इसकी सही डायग्नोज ना कर सके, क्योंकि इसको असल में मसला जो था वो प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया का मसला था। ये हमने कैसे डायग्नोज किया, ये हम आपको आज बताएंगे। प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया का असल केस कैसे आप यानी कि डायग्नोज कर सकते हैं, आपको यानी कि इलाज करने में आसानी हो जाएगी। और ये हमें बताएंगे कि प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए और हम इसका कैसे इलाज करते हैं और कैसे यानी कि इसके बच्चे को भी और गाय को भी यानी कि जच्चा बच्चा को कैसे हम तंदुरुस्त कर सकते हैं, इसका बेहतरीन और आसान सा जो तरीक़ाकार वो हम आज आपको बताएंगे। हम ये देखें बार बार डायग्नोज कर रहे हैं, कभी दूसरी आइज़ को देखते हैं, कभी यानी कि साइड वाली आइज़ को देखते हैं, दोनों आँखों को बार बार चेक कर रहे हैं ताकि हमें पता चल सके इसमें ग्लूकोज का लेवल कम हो चुका है या फिर ग्लूकोज का लेवल बढ़ चुका है। क्योंकि ये गाय जी अपना ज़्यादातर सब्ज़ चारा और इसके साथ साथ खुश्क चारा ज़्यादा यानी कि खिलाने की वजह से सब्ज़ चारा कम खा रही थी और खुश्क चारा जो है वो तकरीबन 15 से 20 दिन से ही ये ज़्यादा खाने लगी थी। हो सकता था कि इसको पहले ऑलरेडी को हल्का सा टेम्परेचर भी हुआ हो, लेकिन उनकी हिस्ट्री के मुताबिक यही है कि ये कॉन्स्टिपेशन का मसला पेश कर रही थी और साथ यानी कि चारा जो था वो खुश्क चारा ज़्यादा और दाना वगैरह और वंडा वगैरह और सब्ज़ चारा वगैरह कम खा रही थी। जबकि हमने इस गाय को जो इनके तशख़ीस की तो इसमें ग्लूकोज लेवल जो था वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका था, हाइपोग्लाइसीमिया का हमें यानी कि ये केस जो अपना तशख़ीस की और इसका जो हमने इलाज किया। और इसके इलाज करने के सबसे मेन पॉइंट्स जो थे वो ये थे कि इसके जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स और जो नमकियात की कमी थी, कैल्शियम की कमी थी और इसके साथ फास्फोरस की कमी थी, मैग्नीशियम की कमी थी, जिंक की कमी थी, सेलेनियम की कमी थी और विटामिन B1, B2, B6, B12 और इसके साथ यानी कि फास्फोरस की कमी का जो हमने शेड्यूल यानी कि वो फास्फोरस का जो इंजेक्शन होता है, मेटाफास का इंजेक्शन जो होता है वो भी हमने यूज़ किया। और इसका तरीकाकार ये किया था, हमने डेक्सट्रोज हमने 10% ली। 10% डेक्सट्रोज में हमने सबसे पहले इसमें कैल्शियम हमने 50 ml डाला और साथ हमने मल्टी अमाइनो V 50 ml दी
और साथ फास्फोन मेटाफास हमने 20 ml, माइक्रोफास और नीरोफास हमने 20 ml, और इसके साथ हमने बी कम्प्लेक्स 20 ml, अपना साइनोकोव 10 ml, ये इंजेक्टेबल तौर पर हमने ये ड्रिप के अंदर से हमने इंजेक्ट किए और स्लोली हमने इंट्रावेनस इसको यानी कि गाय को लगा दी। ये लगाने के बाद हमने जब गाय को खड़ा किया तो खड़ा हो यानी कि गाय को खड़ा करने के बाद इसकी जो यानी कि मसल टचिंग, जो मसल कांप रहे थे यानी कि शोल्डर जॉइंट, दोनों शोल्डर जॉइंट्स और पिछली दोनों टांगों की हिप जॉइंट वाली जगह और नीचे इनके घुटनों वाले जोड़ के साथ ही यानी कि जगह वो भी कांप रही थी, और इसके साथ इनके रीढ़ की हड्डी वाली जो जगह थी वो भी कांप रही थी, और कानों और मुंह को जब हाथ लगाते थे तो फुल यानी कि ऐसे महसूस हो रहे थे जैसे फुल सर्द महसूस कर रहे थे, हाथ सर्द महसूस हो रहे थे, ठंडक महसूस करवा रहे थे। और इसका टेम्परेचर भी तकरीबन 97.5 के करीब फ़ारेनहाइट के करीब था। तो ये गाय इतनी ज़्यादा डल हो चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी, लागर हो चुकी थी, जिसकी वजह से हमने यानी कि फार्मर को थोड़ा सा ये भी बता दिया था कि ऐसे जानवर यानी कि कंट्रोल करने थोड़े से मुश्किल होते हैं, यानी कि शफा अल्लाह की ज़ात की तरफ से हम कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमने इलाज किया तो 12 घंटे के बाद ये गाय काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी थी, क्योंकि हमने इसका ग्लूकोज को लेवल को देखा, और ग्लूकोज के लेवल के साथ साथ इसका मेटाबॉलिक डिजीज़, जो मेटाबॉलिक यानी कि जिसमें फास्ट मेटाबॉलिक डिजीज़ में हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा मकदार में, हाइपोग्लाइसीमिया में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। और असल में ये कम क्यों होता है, क्योंकि जानवर प्रेगनेंसी की हालत में दाना और सब्ज़ चारा जात बहुत कम खाता है। खुश्क चारा जात जो होता है वो ज़्यादा यानी कि खाने की वजह से, और दाना और वंडा वगैरह और दलिया वगैरह ना खाने की वजह से, खुराक खल वगैरह ना खाने की वजह से जिसम में मौजूद ग्लूकोज लेवल जो जिसम में जो जमा हुआ होता है, जो स्टोर हुआ होता है, वो यूज़ होता है। और जो यानी कि रोज़ यानी कि डेली बेस पे जो जानवर खुराक खाता है उसमें ग्लूकोज का यानी कि लेवल बहुत कम मिकदार में था, बल्कि होता ही नहीं, क्योंकि खुश्क चारा जात खा रहा होता है। इसलिए जानवर के जिस्म में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया बन जाती है। और हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से ही जानवरों में अक्सर हमने देखा है कि प्रेगनेंसी के दौर में जानवरों में प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया का मसला बन जाता है, क्योंकि इसमें सबसे मेन जो निशानी होती है सर को उठाना और दांतों को पीस के रखना, और अपनी ज़बान को दंदलों को जिनके दांतों को दबा कर रखना, और बीमारी को सबसे पहले यानी कि प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया को जांचना जो सबसे मेन पॉइंट होता है। आँखों में सफ़ेदी यानी कि क्लोडिनेस वाज़ह हो जाना शुरू हो जाती है। और बीमारी को डायरेक्ट अगर आपने नोट करना हो तो सबसे पहले आपने यानी कि जानवर जो प्रेग्नेंट होगा उसकी यानी कि बाई फ्लैंक को दबाकर देखेंगे तो बाई फ्लैंक में ऐसे महसूस होगा जैसे एसिडोसिस यानी कि अपना पेट में यानी कि हवा यानी कि गैसेस की सी अलामत महसूस होंगी, और जानवर के कान ठंडे होंगे, मुंह से यानी कि सर्द रंग के सर्द यानी कि अपना पसीने, और इसके साथ जो मुंह से लवाब गिरेगा वो भी सर्द होगा। और जानवर जो होगा बार बार जानवर यूरिन करेगा, और कॉन्स्टिपेशन की जो अलामत है वो भी ज़ाहिर करेगा, और खड़ा होने में दिक्कत महसूस करेगा। अक्सर जानवर बैठा रहता है। और सबसे मेन जो पॉइंट होती है एनर्जी जो लेवल होता है जानवर का बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। और अक्सर हमने देखा है कि एडवांस प्रेगनेंसी अपना जो जानवर होते हैं जिसमें यानी कि प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया का मसला बनता है, उनमें ग्लूकोज का मिकदार में कम यानी कि देने की वजह से अक्सर तौर पे 150 ग्राम से 250 ग्राम यानी कि ग्लूकोज जानवर को एक्स्ट्रा देना चाहिए। अगर जानवर खुश्क चारा जात खा रहे हैं, सब्ज़ चारा नहीं खा रहे, दाना वंडा वगैरह नहीं खा रहे, तो 150 से 250 ग्राम तक ग्लूकोज का लेवल जो आपने शुरू करना होगा। और साथ ग्लिसरीन जो होती है वो भी आप दे सकते हैं। ग्लिसरीन के यानी कि देने से भी अक्सर जानवरों में हमने देखा है कि जानवरों में ग्लूकोज का लेवल पूरा हो जाता है। और ज़रूरत हो तो दूसरी चीज़ों से जिस्म में ग्लूकोज यानी कि अपना यानी कि पूरा कर सकते हैं, जैसे यानी कि गुड़ वगैरह भी दे सकते हैं, और साथ एनर्जी ड्रिंक वगैरह भी दे सकते हैं जो हमारे पास सिरप होते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जानवर को ग्लूकोज के लेवल को पूरा करने के लिए अगर आप डेक्सट्रोज की ड्रिप वगैरह लगाएं, उस डेक्सट्रोज की ड्रिप में मल्टीमाइनो वी, नीरोवास, एमिबाइकाम और फास्फोन यानी कि एनर्जी लेवल को पूरा करने के लिए आप
कोशिश करें कि जानवर को अच्छे से अच्छे विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी को पूरा किया जाए। अगर आप ये देखें कि जानवर का ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया में अगर अक्सर ग्लूकोज लेवल कम नहीं होता, बाज़ दफ़ा कम भी होता है और अक्सर हमने देखा अगर बढ़ भी जाता है, ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ चुका हो तो आप जानवर को सबसे पहले डेक्सट्रोज की ड्रिप दें। अगर कम हुआ हो तो डेक्सट्रोज की ड्रिप दें। अगर कम ना हो यानी कि बढ़ा हुआ हो तो फिर आप इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने के लिए एनएस का दें। एनएस या रिंगर दे सकते हैं या डीएस वगैरह दे सकते हैं। ज़्यादातर हम एनएस का यूज़ करते हैं, एनएस की ड्रिप भी देते हैं और उसमें ही हम यानी कि इसकी मिनरल की विटामिन की यानी कि डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम यानी कि फास्फोन वगैरह देते हैं, साथ मल्टीमिनो वी देते हैं, एमबी कम देते हैं, सेनोकोप देते हैं, नोवासोल वगैरह यानी कि ड्रिप के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और साथ हम इंसुलिन का यूज़ करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में जानवर के जिस्म में हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर ग्लूकोज, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लेवल बढ़ चुका हो तो फिर हम ग्लूकोज का सिंगल शॉट लगाते हैं, बार बार शॉट नहीं लगाते। और हम ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि जानवर को, अक्सर हमने देखा है प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया में ग्लूकोज की जो 10% होती है वो भी 1 या 2 लीटर तक यूज़ करवाते हैं। बार बार ग्लूकोज लेवल को यानी कि पूरा करने के लिए हम ड्रिप वगैरह नहीं देते, ताकि अगर बार बार अगर आप ग्लूकोज की ड्रिप वगैरह देंगे या बार बार इंसुलिन का यूज़ करेंगे तो फिर ये भी जानवर के लिए बेहतर नहीं होगा। अक्सर हमने देखा है अगर बार बार जानवर को अगर ग्लूकोज लेवल और इंसुलिन का यूज़ करवाएंगे तो ये फिर भी आप यानी कि टॉक्सीमिया में आप कंट्रोल पाने की बजाय अक्सर जानवर में प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया बढ़ जाती है। और साथ हम ज़िमनी इन्फेक्शन को पूरा करने के लिए यानी कि साथ कोई नमूनिया वगैरह का इन्फेक्शन ना हो जाए या कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन ना हो जाए तो इसके लिए हम एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। और अगर जानवर के जिस्म में कोई वायरल इन्फेक्शन होगी हो या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी हो तो फिर भी ग्लूकोज लेवल या तो बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है, जिसकी वजह से जानवर चारा खाने में मुनसर होता है। अगर जानवर सब्ज़ चारा खा रहा है, दलिया वंडा वगैरह खा रहा है तो फिर तो समझ लें कि जानवर का ग्लूकोज लेवल बढ़ ही सकता है। अगर आप हिस्ट्री लेंगे कि ग्लूकोज लेवल यानी कि पूरा नहीं हो रहा तो आप ये हिस्ट्री लेंगे जानवर खुश्क चारा ज़्यादा खाएगा और यानी कि तूड़ी वगैरह सब यानी कि सूखी पराली वगैरह और जई वगैरह यानी कि खुश्क चारा ज़्यादा जानवर खाता है और सब्ज़ चारा दाना वंडा वगैरह कम खाता है, जिससे हमें ये साबित हो जाएगा कि जानवर के जिस्म में मौजूद जो है वो ग्लूकोज लेवल जो है कम हो चुका है। अगर दलिया वंडा फीड और यानी कि खुराक में अगर ग्लूकोज लेवल वाली कार्बोहाइड्रेट्स वाली खुराक जो जानवर ज़्यादा खा रहा है तो हमें ये पता चल जाएगा जानवर को हाइपर हुआ है। अगर हाइपर हो जाए तो फिर आपने इंसुलिन का इंजेक्शन यूज़ करना है और अपना जो कम हो जाए यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो फिर ग्लूकोज का लेवल पूरा करने के लिए डेक्सट्रोज ड्रिप देंगे और साथ हम यानी कि विटामिन मिनरल यानी कि विटामिन देंगे, साथ यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे, पिलाने के लिए ओआरएस वगैरह देते हैं और साथ हम पीडियालाइट का यूज़ करवाते हैं। अगर हाइपर हो जाए तो फिर हम इंसुलिन का इंजेक्शन यूज़ करते हैं और साथ हम एनएस की या रिंगर की ड्रिप वगैरह चलाकर इसकी इलेक्ट्रोलाइट्स और नमकियात की कमी को पूरा करते हैं। और सब मेन जो पॉइंट होता है, अगर जानवर को ये मेडिसिन देने के बावजूद भी जानवर को रिज़ल्ट ना मिल रहा हो यानी कि प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया में जानवर को अफाका ना हो रहा हो तो फिर आप जानवर को स्टीरॉयड का यूज़ करवाएं। स्टीरॉयड में भी हम कोशिश करते हैं कि सिंगल शॉट ही लगाते हैं, डेक्सामेथासोन लगा देते हैं 20 ml तक और साथ हम ये देखते हैं अगर डेक्सामेथासोन 20 ml एक शॉट लगाने से ही अगर जानवर में बेहतरी आ रही है तो फिर आगे यानी कि स्टीरॉयड का यूज़ नहीं करवाते, यानी कि अगली डोज नहीं लगाते और साथ 1 दिन का इंतज़ार करने के बाद जानवर का मुआयना करें। अगर जानवर की कंडीशन अच्छी नहीं हो रही, जानवर की कंडीशन जो है ख़राब हो रही है तो आप ये समझ लें कि जानवर को फिर आपने यानी कि कोई साइक्लोमेटाइप या कोई अपना डल्माजीन की हाई डोज देकर जानवर की प्रेगनेंसी जो है वो अबार्शन की शक्ल में कर ले ताकि जानवर की ज़िंदगी को, जान को बचाया जा सके। या फिर अगर आपको महसूस हो रहा हो कि जानवर इतना लागर है, कमज़ोर है कि ये जो यानी कि इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी जानवर की अबार्शन में या जानवर को यानी कि प्रेगनेंसी के बिल्कुल तैयार तो होता है जानवर, 1-2 दिन का कोई मसला नहीं होता, 3 दिन का कोई मसला नहीं होता। अगर जानवर पार्चुरेशन कंबल 2 से 3 दिन पहले भी कर ले तो जानवर की ज़िंदगी को बचाना सबसे पहले मेन जो पॉइंट होता है। अगर हो
हो सके जानवर बहुत ज़्यादा लागर है, कमज़ोर है, तो फिर आप ऐसा करें कि जानवर को सी सेक्शन का यानी कि जो है वो यानी कि पॉइंट बनाएं और मालिक को बताएं कि आप सी सेक्शन के ज़रिए से इस जानवर को बचा सकते हैं। अगर आप सी सेक्शन करके जानवर को फौरी तौर पर यानी कि अपना डिलीवरी का जो अमल होता है वो करके जानवर को फौरी तौर पर इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल और विटामिन्स की ट्रिपें वगैरह देकर, साथ स्टीरॉयड वगैरह देकर जानवर के दिल की धड़कन को कंट्रोल कर सकते हैं और इसके साथ जानवर की ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। मेन पॉइंट ये होता है कि ये अक्सर प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया किस उम्र में होता है, ये क्यों होता है, ये हमें सबसे मेन पॉइंट लेना है। असल में मैं अपने एक्सपीरियंस तजर्बात की रोशनी में बात करूँगा, प्रैक्टिस के हिसाब से, फील्ड प्रैक्टिस के हिसाब से हमने सबसे मेन जो पॉइंट नोट किया वो ये है कि अक्सर हमने देखा है कि ईफर जो होती हैं 3.5 से 4 साल के बाद जब ईफर यानी कि मलाई कराई जाती है, कुदरती मलाई या इंसेमिनेशन वगैरह के ज़रिए जानवर को यानी कि प्रेगनेंट किया जाता है। प्रेगनेंट करने के बाद जानवर को अच्छी खुराक दी जाए या फिर जानवर को यानी कि समझ लें कि जानवर मोटा ताज़ा हो, बड़ा हो, तो अक्सर हमने देखा है कि इस जानवरों में प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया लास्ट मंथ में या यानी कि 10 डेज़ यानी कि 15 से 20 दिन अगर प्रेगनेंसी यानी कि पार्चुरेशन के वक्त से पहले ही जानवर में यानी कि ये मसला बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि प्रेगनेंसी का ये इल्म जो ये होता है, ये नॉलेज जो होता है, ये होता है कि प्रेगनेंसी में फिटस जो होता है वो बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़ा हो जाता है और इसमें यानी कि जो फिटस होता है उसमें जो मेकोनियम और साथ जो पानी वाला जो तराका वगैरह होता है उसका भी साइज़ बढ़ जाता है। और साथ ही मेन जो हमने देखा है कि लोगों ने जो तिलों का तेल और सरसों का तेल अक्सर लोग देते हैं, देसी घी वगैरह दे देते हैं या यानी कि सूफी यानी कि दे देते हैं, सूफी घी वगैरह दे देते हैं, जिससे जानवर में बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। और एनर्जी लेवल बढ़ने की वजह से अक्सर हमने देखा है कि ग्लूकोज लेवल भी जानवर का बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई भी चीज़ हो अक्सर इनमें मुतवाज़न खुराक की सूरत में दे, कोशिश करें कि ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल था यानी कि रखें, ना ही तो यानी कि जानवर को ज़्यादा मिकदार में दलिया, घी, दूध वगैरह दें और ना ही कोशिश करें कि जानवर को खुश्क चारा ज़्यादा दें, बल्कि जानवर को मल्टी बैलेंस के हिसाब से, मल्टी विटामिन्स के हिसाब से जानवर का मुतवाज़न खुराक का ही ख्याल रखा जाए, जिससे जानवरों में अक्सर ये प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया से जानवर को बचाया जा सकता है। या फिर एक और वजह भी हो सकती है, हमने अक्सर देखा है कि जानवर अगर यानी कि 3 से 4, 4.5 साल के बाद जब यानी कि जानवर को कुदरती मलाई की जाती है, उसके बाद जानवर के फिटस में 2 बच्चे हों, बाज़ दफ़ा फिटस का साइज़ बड़ा हो जाए, क्योंकि जानवर चलते फिरते वक्त, बैठते वक्त, उठते वक्त जानवर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो, आहिस्ता जानवर की प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया का ये केस बन जाता है। और ये केस भी हमने देखा है कि अक्सर अगर आपने जानवरों का इलाज यानी कि टाइम से ही कर लिया तो जानवर बच जाते हैं। अगर आप कोशिश करें कि टाइम पूरा हो, उतनी देर तक जानवर अपनी टांगों से मुकम्मल तौर पर बैठ जाता है और बैठने से फिर यानी कि जानवर का जो केस होता है वो रिस्क की सूरत इख्तियार कर जाता है। अक्सर फिर वो सी सेक्शन के ज़रिए से ही जानवर को बचाने की कोशिश की जाती है। और दूसरी सबसे जो मेन वजूहत है वो ये होती है कि अक्सर हमने देखा है कि ब्रूसिलोसिस की इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ब्रूसिलोसिस की इंट्रायूट्राइन में ही इन्फेक्शन हो जाती है। वो समझ लें कि जानवर को हमने देखा है कि यानी कि अक्सर कुदरती तौर पर बैठे हुए गंदगी वगैरह जगह के साथ बैठे हुए जानवरों में अक्सर यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाती है, या फिर वो थनों के ज़रिए से या फिर किसी ज़ख़म के ज़रिए से या खुराक के ज़रिए से, पानी के ज़रिए से वो जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है। ब्रूसिलोसिस बैक्टीरिया जरासीम वो अक्सर आकर जिनके यूट्रस में यानी कि जहाँ पे जिनके अपना फ्लूपी ट्यूब और जो जिनके बच्चे की ग्रोथ होती है वहाँ पे आकर जानवर की यानी कि जो यूट्रस को, बच्चेदानी को यानी कि वो हरकत में देता है, यानी कि एस्ट्रोजन की ज़्यादती होना शुरू हो जाती है और प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है, जिससे हमने देखा है कि अक्सर जानवरों में बार्शन कर देता है। अगर बार्शन ना हो तो फिर ये अक्सर हमने देखा है कि जानवरों में प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया का केस बन जाता है। इसमें फौरी तौर पर एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाए, प्रीस्टेप टाइप और लिंकोमाइसिन टाइप, जेंटामाइसिन टाइप पहले ही यानी कि यूज़ कर देना चाहिए। और जानवर को यानी कि आप देखें मिनरल डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए मल्टी यानी कि विटामिन मिनरल पाउडर का यूज़ कराना शुरू कर देना चाहिए पहले ही। और अगर जानवर के जिस्म में ग्लूकोज की कमी का मसला हो तो ग्लूकोज को पूरा करने के लिए आप जानवर को 250 ग्राम से 200 ग्राम तक ग्लूकोज दें। अगर हो सके तो गुड़ दे दें, गुड़ भी दे सकते हैं, आधा किलो से 1 किलो तक या पाव तक गुड़ देते जाए और ग्लूकोज का लेवल पूरा। अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ चुका है तो
तो फिर सिंगल शॉट लगाकर इंसुलिन का जानवर के ग्लूकोज को लेवल को बराबर किया जाए और ख़ुराक को यानी कि मतवाजन किया जाए, जिससे जानवर के जिस्म में मौजूद ग्लूकोज को आप यानी कि ना तो बढ़ा सकें ना कम कर सकें। इसका टेस्ट करते रहें ताकि आप जानवर की मुकम्मल तौर पर निगहदाश्त कर सकें। प्रेगनेंसी के आखिरी अयाम तक यानी कि पार्चुरेशन के वक्त तक आप मुकम्मल तौर पर इसकी केयर करें, एहतियात करें, जिससे हम देखें कि जानवर को हम किस तरीके से बचा सकते हैं और अक्सर हम जानवरों को तंदुरुस्त और मुकम्मल तौर पर सेहतयाब कर सकते हैं।